गाइस, कैसे आप सभी लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलें। और जो मेरे चैनल पर आज नए आए हैं वो जाकर के सबसे पहले लाइक कर दीजिए, कमेंट कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और अपने फ्रेंड्स में शेयर आउट कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, ठीक है ना। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं अपन। सो वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप जाकर के पेन पेपर ले आइए, इससे कि बाद में आपको डिस्टर्ब ना हो वीडियो के बीच में। सो अभी तक अपन ने चैप्टर्स कवर कर चुके हैं, आप वीडियो में देख सकते हैं। नीचे मैंने प्लेलिस्ट में भी डाल रखी है वीडियोस, तो आप देख लीजिए वहाँ पे जाकर के। तो आज का अपना नया चैप्टर है चैप्टर नंबर 12, इसका नाम है बुक्स ऑफ ओरिजिनल एंट्री स्पेशल पर्पस सब्सिडरी बुक्स। तो इसके बारे में हम डिस्कस करते हैं इस वीडियो में। सो बने रहिए मेरे चैनल पे। तो वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेट्स बिगिन। तो अब अपन इसके अंदर पढ़ेंगे कि इस चैप्टर के अंदर क्या क्या टॉपिक्स कवर होंगे। तो इसमें 5 बुक्स बनेंगी टोटल। परचेज बुक, सेल्स बुक, परचेज रिटर्न बुक, सेल्स रिटर्न बुक और जनरल प्रॉफिट। तो आप ये सोच रहे होंगे कि ये क्या है। तो इसके अंदर ज़्यादा कुछ नहीं है, चैप्टर इजी है, समझ सकते हैं आप। अपन ने इससे पहले चैप्टर में ऑलरेडी अपन परचेज अकाउंट, सेल्स अकाउंट, परचेज रिटर्न अकाउंट, सेल्स रिटर्न अकाउंट और जनरल अपन ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। पर इसका थोड़ा सा यूनिक है। और अपन जी आपको याद होगा अपन जीएसटी पढ़ा, इसके अंदर अपन ने CGST, SGST और IGST भी कवर किया था। तो वो सब इसके अंदर है, एक ही फॉर्मेट के अंदर कवर होंगे, ठीक है ना। तो इन सब के अलग अलग बुक्स बनेंगी, तो उसी साथ अपन करते हैं, ठीक है ना। और इसके अंदर 2 और है, बिल्स पेबल और बिल्स रिसीवल। वो मैं लिखे नहीं क्योंकि इस चैप्टर में वो नहीं है, वो इस सिलेबस में, आपके सिलेबस में नहीं है, सिलेबस से कैंसिल हो गया तो इसको मैंने नहीं लिखा है। तो ये अपने सिलेबस में सिर्फ 5 ही हैं। जनरल प्रॉब्लम मतलब वही जनरल एंट्री नॉर्मल। तो पहले अपन इन 4 को कवर करेंगे, उसके बाद में जनरल एंट्री भी कवर करेंगे, ठीक है ना। तो पहले आप इनको नोट डाउन कर लीजिए, फिर उसके बाद मैं आपको आगे नोट डाउन करवाता हूँ। तो अब अपन सीधे डायरेक्ट बात करते हैं फॉर्मेट क्या होता है परचेज बुक का, ठीक है ना। तो परचेज बुक अपन कैसे बनाते हैं, तो ये उसका फॉर्मेट है, देख सकते हैं यहाँ पे। सबसे पहले डेट आएगा, फिर पर्टिकुलर जो भी क्वेश्चन में गिवन होगा, फिर इनवॉइस नंबर। आप नोटिस कराओ जब भी आप कोई सामान खरीदने जाते हैं, जो भी बिल मिलता है अपन को, तो उसके ऊपर एक इनवॉइस नंबर लिखा होता है। तो इनवॉइस नंबर यहाँ पे उसका नंबर आ जाएगा। LF का स्पेस अपना खाली रहता है हमेशा। उसका यहाँ पे परचेज, क्या अपन ने परचेज किया है, उसका अमाउंट। उसके बाद इनपुट CGST जो परसेंटेज दे रहा है उसमें कोई 6%, 7% तो भी दे रखा होगा अपना, वो 6% कट से 6% दे रखा है। तो 6% कट करके जो भी अमाउंट आएगा वो इनपुट CGST में, इनपुट SGST में दोनों सेम आ जाएगा। और मान लीजिए कि इन दोनों में नहीं आना, वो मान लीजिए कि विद इन द स्टेट है, तो ये इनपुट CGST SGST हो जाएगा। और आउटसाइड स्टेट हो गया तो IGST का यूज़ हो जाएगा। तो उसमें इन दोनों का यूज़ नहीं होगा, उसमें IGST का यूज़ होगा। और उसके बाद टोटल अमाउंट आ जाएगा, ठीक है ना। तो जैसे मान लीजिए ये दोनों नहीं आ रहे क्वेश्चन में, पर बनेंगे फॉर्मेट में तीनों एक साथ ही। आप तो ऐसे नहीं कर सकते कि आपने खाली परचेज लिख दिया, उसके बाद इनपुट IGST लिख दिया, उसके बाद अमाउंट लिख दिया, नहीं। आपको इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST और टोटल अमाउंट, आपको पूरा फॉर्मेट बनाना पड़ेगा। चाहे क्वेश्चन में अपन को IGST पूछा ही नहीं है, पर फिर भी आपको फॉर्मेट में बनाना ही पड़ेगा। चाहे उसका आप ऐसे जैसे मान लीजिए यहाँ पे अपन को कुछ भी नंबर दे रखा है, तो आपने यहाँ पे डैश कर सकते हैं, ठीक है। इससे टीचर भी कंफ्यूज ना हो और आप भी कंफ्यूज ना हो कि यहाँ पे अपन कुछ अमाउंट लिख नहीं रहे, ठीक है ना। सबसे पहले आप इसको ड्रॉ कर लीजिए, बना लीजिए अमाउंट, उस फॉर्मेट को। उसके बाद मैं आपको इसके ऊपर एक क्वेश्चन करवाता हूँ। तो अब अपन इलस्ट्रेशन 1 से स्टार्ट करते हैं, इलस्ट्रेशन 1 करते हैं, ठीक है ना। तो आप अपने बुक्स खोल लीजिए, मैं अब डायरेक्ट क्वेश्चन पढ़ूंगा और यहाँ पे सॉल्व आउट करूँगा। तो आप क्वेश्चन बुक में से देखिए और आंसर आप यहाँ पे देखिए, ठीक है ना। तो अब कैसे करते हैं अपन, सबसे पहले इसमें क्वेश्चन पढ़िए, आपने दे रखा है एंटर द फॉलोइंग ट्रांजेक्शन इन परचेज ऑफ बुक्स पवन इलेक्ट्रिक स्टोर न्यू दिल्ली एज्यूमिंग CGST @ 6% और SGST रहेगा 6%। तो पहले अपने यहाँ पे साइड में लिख लेते हैं, अपन को यहाँ लिख लेते हैं 6% है अपना CGST और ये, तो IGST कितना हो जाएगा 6 + 6 12, ठीक है ना, ये हो गया। उसके बाद इसमें बात करिए कि परचेज बुक बनानी है जिसमें पवन इलेक्ट्रिक स्टोर है न्यू दिल्ली में, ठीक है ना। तो अब अपन को नोटिस ये करना है, जिस एंट्री में इलेक्ट्रिक नाम से यूज होएगा उस एंट्री के अपन यहाँ पे सॉल्व आउट करेंगे, और जिसमें इलेक्ट्रिक के नाम नहीं है उसको अपन यूज नहीं करेंगे। जैसे कि आप देख सकते हैं 28 जून को फर्नीचर परचेज हुआ है, तो अपन इसकी एंट्री इसमें नहीं करेंगे क्योंकि इसमें इलेक्ट्रिक की बात हुई, तो अपन इलेक्ट्रिक को शो करेंगे, यहाँ पे फर्नीचर यूज नहीं करेंगे। और 22 जून को देखिए आप, इसमें न्यू दिल्ली है और इलेक्ट्रिक की बात है, और इसको अपन ऐड नहीं करेंगे क्योंकि इसमें क्लियर दिख रहा है कि फॉर कैश है। जब भी परचेज बुक होती है, कोई सी सेल्स बुक होती है, उसमें कैश का नाम नहीं आता,
तो अपन इसको भी एंट्री नहीं करेंगे। तो इस क्वेश्चन में 2 जून, 10 जून और 20 जून की एंट्री होगी, ठीक है ना। तो अपन शुरुआत करते हैं 2 जून से। तो पहला पढ़िए, 2 जून है, परचेज गुड्स फ्रॉम सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर, चांदनी चौक, दिल्ली ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 480। ठीक है, तो अपन ने पहला लाइन पढ़ ली। इसमें दे रखा है भाई परचेज गुड्स हैं, ठीक है ना, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से हैं। तो अपन यहाँ लिख लेते हैं कि कहाँ से मिले अपन को, सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर से अपन ने खरीदे। तो यहाँ लिख लेते हैं सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर ठीक है, चांदनी चौक दिल्ली, यहाँ डायरेक्ट देते हैं अपन दिल्ली कि यहाँ से अपन ने माल परचेज करा है। आपको हर लिखना है, हर क्वेश्चन वो लिखना है कि कहाँ से अपन ने परचेज करा है, उसका शॉप का नाम अपन को लिखना है। उसका क्या दे रखा है, इनवॉइस नंबर अपन को दे रहा है, क्वेश्चन आप देखिए इनवॉइस नंबर अपन को दे रखा है 480। तो अपन इसके आगे लिख देंगे इनवॉइस नंबर कितना दे रखा है, 480। ठीक है, ये लिख दिया। उसके बाद क्या दे रखा है, अपन को दे रखा है 40 ट्यूबलाइट खरीदी अपन ने एट द रेट 500 ईच। 40 ट्यूबलाइट खरीदी अपन ने और 500 ईच है, मतलब एक ट्यूबलाइट है वो 500 रुपए की है। तो 40 ट्यूबलाइट कितनी हो गई, अपन कैलकुलेट कर लेते हैं। तो अपन यहाँ पे लिखेंगे पहले 40 लाइट एट 500 और 15 टेबल फैन जो है 2000 ईच के, वो भी लिख लेते हैं यहाँ पे 15 टेबल फैन एट 2000। इतना लिख लिया अपन ने, ठीक है। उसके बाद और डेट लिख लेते हैं यहाँ पे 2 जून। इसके अंदर आपको हर चीज लिखनी है, कोई चीज नहीं छोड़नी, ठीक है। इतना लिख लिया। उसके बाद इसमें दे रखा है, और देखिए इसमें दे रखा है अपन को ट्रेड डिस्काउंट 20%। तो ट्रेड डिस्काउंट पे अपन इसमें करेंगे, लिख देते हैं यहाँ पे ट्रेड डिस्काउंट कितना, ये हो गया अपना 20%। कितना हो गया, इसमें लाइन कह देता है मेरे से, एल खाली रहता है हमेशा, सो खाली रहने देते हैं। अब बात करते हैं अपन परचेज की, भाई कितना अमाउंट अपने खरीदा। 40 ट्यूबलाइट थी 500 रुपए की ईच, तो 500 इंटू 40 हो गया अपना 20,000 बैठ गया। तो अपने यहाँ लिख लेते हैं पर इसी लाइन में लिखेंगे 40 ट्यूबलाइट खरीदे 500 की, तो इसी लाइन में अपने यहाँ लिखेंगे 20,000। ये देखिए 40 ट्यूबलाइट देखिए 500 की, तो 500 इंटू 40 करेंगे 20,000 यहाँ पे अमाउंट, जिसके सामने जो लिखा है उसी सामने उसका अमाउंट आएगा, ठीक है। उसके बाद है 15 टेबल फैन जो है एट 2000 ईच के, तो 2000 को अपन 15 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो अमाउंट आ जाएगा 30,000। तो अपन यहाँ पे लिख देते हैं 30,000, टोटल कर लेते हैं 20,000 प्लस 30,000 कितना हो गया 50,000। इतना हो गया। उसके बाद अपन को ट्रेड डिस्काउंट 20% दे रखा है, तो मैंने आपको पहले बता दिया था ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है, लेस होता है। तो 50,000 का अपन 20% निकालेंगे, तो आप कैलकुलेट करिए कितना आएगा। 50,000 का 20% अपन करते हैं तो 50,000 का 20% आ जाता है 50,000 का 20 हो गया 10,000, ठीक है ना। आप लिख देते हैं 10,000, ये अपना लेस हो जाता है ट्रेड डिस्काउंट। तो 50,000 में से 10,000 चलेगा, कितने बचे 40,000, ये हो गया। उसके बाद अपन को CGST SGST दे रखा है 6%, वो निकालेंगे। अब 40,000 का अपन 6% CGST निकालेंगे और 6% SGST निकालेंगे, ठीक है ना। इसमें देखिए क्वेश्चन में क्या दे रखा है न्यू दिल्ली, तो इसमें भी न्यू दिल्ली दे रखा है, चांदनी चौक से खरीदे न्यू दिल्ली से, तो IGST तो आएगा ही नहीं क्योंकि अपन ने बाहर से नहीं लिया है, दिल्ली के अंदर से लिया है, तो CGST SGST यूज होएगा इसके अंदर। तो 40,000 का अपन 6% निकालेंगे, तो 40,000 का 6% बैठ रहा है अपना 2400, तो ये हो गया 2400 CGST
और 2400 SGST। इसको टोटल कर लेते हैं अपन, तो ये अपना हो जाएगा, ये हो गया 48 कुछ हो गया, ये हो गया अपना 44,800। ठीक है, ये अपना टोटल अमाउंट आ गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि हमने भाई ये इनपुट CGST, इनपुट SGST और इनपुट IGST और टोटल बना लिया, इसमें डालें क्या? इसमें अपन इसकी वैल्यू डालेंगे, टोटल कर लिया। अब इसमें जो पूछा है उसके बाद डालेंगे। इनपुट CGST अपन ने कितना निकाला था? 2400 निकाला था, यहाँ पे इसकी वैल्यू पुट कर देंगे 2400। ठीक है ना। इनपुट SGST कितना है? 2400, लिख देते हैं 2400। IGST नहीं है क्योंकि न्यू दिल्ली के अंदर अंदर ही है, तो हम डाल देंगे डैश। ठीक है ना। टोटल कितना आ जाएगा अमाउंट? यही अमाउंट आकर के यहाँ पे आ जाएगा। कितना आ जाएगा? 44,800। तो हम यहाँ लिख देंगे 44,800। ठीक है ना। तो इसी के साथ अपना ये क्वेश्चन क्या, इस क्वेश्चन का 2 जून को जो अपन ने खरीदा था उसकी एंट्री अपन करा चुके हैं। ठीक है ना। मैं आपको एक बार दोबारा समझा देता हूँ कि अपन ने क्वेश्चन कैसे किया। इसमें क्या पूछा था? सूर्य इलेक्ट्रिक स्टोर दिल्ली से अपन ने शॉपिंग करी, इनवॉइस नंबर था 480। कब खरीदा था? 2 जून 2017 में। ठीक है ना। कितने का? 40 लाइट ट्यूबलाइट खरीदी अपन ने 500 ईच की, तो 500 के हिसाब से 40 कितनी हो गई? 20,000 हो गई। उसके बाद 50 टेबल फैन खरीदे अपन ने 2000 ईच के, तो 2000 इंटू 15 करा अपन ने, तो ये आ गया 30,000। इन दोनों को प्लस करा तो ये आ गया 50,000। उसके बाद 50,000 का अपन ने ट्रेड डिस्काउंट निकाला 20%, तो 50,000 का 20% हो गया अपने 10,000। तो अपन ने यहाँ पे लेस कर दिया, तो 50,000 में 10,000 में 40,000 आ गया। उसके बाद अपन को CGST SGST निकालना था, क्योंकि अपन को न्यू दिल्ली के अंदर अंदर अपन ने खरीदा है, तो CGST SGST लगेगा, IGST नहीं लगेगा। तो अपन ने 40,000 का 6% निकाल दिया, जो आ गया 2400, और SGST भी आ गया 2400। टोटल कितना हो गया? 44,800। उसके बाद यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे CGST की 2400, SGST 2400, IGST है ही नहीं, टोटल अमाउंट यहाँ पे आ जाएगा बिल्कुल 44,800। ठीक है ना। इसी साथ ये 2 जून वाला अपनी एंट्री हो चुकी है। अब अपन नेक्स्ट एंट्री करते हैं। तो सबसे पहले आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, इसको समझ लीजिए, आ गया समझ, उसके बाद इसको नोट डाउन कर लीजिए, उसके बाद आपको अगली एंट्री कराता हूँ। तो अब अपन 2 जून कर लिया, अब अपन 10 जून की चालू करते हैं। ठीक है ना। तो अपन यहाँ डेट ले लेते हैं 10 जून 2017। ठीक है ना। तो अब क्या बोला है? बॉट गुड्स फ्रॉम न्यू लाइट ट्रेडर्स कैन नॉट प्लेस न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट इनवॉइस नंबर 2310। न्यू दिल्ली के अंदर अंदर ही है, तो इसमें भी CGST SGST यूज हो जाएगा। लिख लेते हैं अपन क्या है, न्यू लाइट ट्रेडर से खरीदा है, यहाँ पे लिख देते हैं उसका नाम, न्यू लाइट ट्रेडर्स। ठीक है ना। इनवॉइस नंबर है 2310। मैं कोशिश करूंगा कि आपको क्लियर समझ आ जाए सारा। उसके बाद इसमें दे रखा है 10 सीलिंग फैंस एट द रेट 3000 ईच। एक फैन की वैल्यू 3000, तो 10 फैन की वैल्यू कितनी हो जाएगी वो कम करना है। तो अपन लिख लेते हैं पहले यहाँ पे 10 फैन एट 3000, और क्या पूछा है? 20 इलेक्ट्रिक आयरन जो है 500 ईच की। तो लिख लेते अपन 20 आयरन एट 500 लिख लिया। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट अपना 10%, यहाँ लिख लेते हैं ट्रेड डिस्काउंट
कितना है 10%। कितना हो गया। उसके बाद अपन यहाँ पर सॉल्व कर लेते हैं। इनवर्स नंबर भी अलग खाली रहता है, ठीक है ना। अब देखते हैं परचेज। तो ये हो गया अपना 10,000 फैन थे 3,000 के एक था, तो 3,000 इंटू 10 हो गया अपना 30,000। यहाँ पे अपन अमाउंट लिख लेते हैं 30,000, ठीक है ना। उसके बाद 20 आ रही थी अपनी 500 ईच की, तो 500 इंटू 20 कर देंगे, कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 10,000। इसका अमाउंट लिख देते हैं, मैंने थोड़ा सा ऊपर लिख दिया, यहाँ पे वही 10,000। टोटल कितना हो गया 40,000, ठीक है ना। उसके बाद 40,000 का अपन ट्रेड डिस्काउंट निकाल देंगे। ट्रेड डिस्काउंट दे रहा अपन को 10%, तो 40,000 का 10% हो गया अपना 4,000। तो इसमें से माइनस कर देते हैं अपन, हो गया 36,000, इतना हो गया। अब 36,000 का अपन CGST SGST निकालेंगे। क्यों निकालेंगे, क्योंकि इसमें ये न्यू दिल्ली से अपन ने खरीदा है, तो CGST SGST हो जाएगा। तो 36,000 का अपन CGST 6% और SGST 6% निकालते हैं, तो ये अपना बैठ गया, तो ये अपना हो गया 2160 और SGST हो गया 2160, कितना हो गया। इसका टोटल अमाउंट कितना आ जाएगा, टोटल अमाउंट आ गया 40,320। टोटल अमाउंट आ गया। यहाँ पे लाइन खींच देते हैं भाई, ठीक है ना। अब अपन यहाँ पे इनपुट CGST इनपुट SGST टोटल अमाउंट में वैल्यू पुट कर देते हैं, ये आप कर ही सकते हैं। इनपुट CGST कितने हैं 21,000 और 2160 इतना है भाई इनपुट CGST, और 2160 हो गया अपना SGST। इनपुट IGST है नहीं, डैश कर देते हैं। टोटल अमाउंट कितना है 40,320, वो यहाँ पर लिख देते हैं। ये अपन यहाँ पे अमाउंट लिख दिया, ठीक है ना। क्वेश्चन समझ आ गया। वापस बताया तो अपन ने 10 जून 2017 को एक न्यू लाइट ट्रेडर से अपन ने शॉपिंग करी। क्या खरीदा अपन ने 10 पेन खरीदे 300 ईच पे, और 20 आयरन रॉड खरीदी अपन ने 500 ईच की, और ट्रेड डिस्काउंट ने दिया अपन को 10%। उसके बाद इनवॉइस नंबर 2 कितना था 2310, तो 10 पेन के हिसाब से 3000 कितना हो जाएगा 30,000, और 20 एन के हिसाब से 500 कितना हो जाएगा 10,000, इतना हो गया। उसके बाद अपन ने इन दोनों को ऐड कर दिया, 30,000 प्लस 10,000 हो गया 40,000। उसके बाद ट्रेड डिस्काउंट अपना 10%, तो 40,000 का 10% हो गया 4,000, तो 40,000 माइनस 4,000 कितना हो जाएगा 36,000, इतना हो गया। उसके बाद 36,000 के अपन CGST और SGST निकाल लेंगे, तो 36,000 का 6% हो गया 2,160, और SGST हो गया 2,160। टोटल कितना हो जाएगा 40,320। फिर यहाँ पे अपन वैल्यू पुट कर देंगे, CGST वैल्यू डाल देंगे, SGST वैल्यू डाल देंगे, IGST है नहीं। टोटल अमाउंट कितना है यहाँ पे 40,320, तो यहाँ पे था वो यहीं पे आ जाएगा बिल्कुल टोटल अमाउंट, ठीक है ना। तो इसी साल अपना 10 जून वाला भी अपन एंट्री कर लिए। अब एक एंट्री और है अपनी, वो करते हैं, इसको पहले नोट डाउन कर लीजिए। अब अपन 20 जून की बात करते हैं, यहाँ पे लिख लो पहले आप 20 जून 2017, ठीक है ना। तो 20 जून में देख क्या लिखा है, परचेज गुड्स फ्रॉम रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पटेल नगर न्यू दिल्ली ऑन क्रेडिट। इनवॉइस नंबर रखा है 1508।
न्यू दिल्ली में CGST LGST हो जाएगा, ठीक है। उसके बाद पहले होता है रविंद्र इलेक्ट्रिक कंपनी पर्टिकुलर में, इलेक्ट्रिक कंपनी, ठीक है ना। इनवॉइस नंबर है 1508, ठीक है भाई। और क्या दे रखा है अपन को, 100 बल्ब है 600 पर डजन, ठीक है। लिख लेते हैं अपन 100 बल्ब 600 के ईच के, है ना। 100 बल्ब एट 600, पहला तो ये है अपना, और दूसरा क्या है 20 हीटर है 1000 ईच के, 20 हीटर एट 1000, ठीक है ना। और ट्रेड डिस्काउंट अपना 25%, ट्रेड डिस्काउंट 25%, ठीक है। इतना लिख लेते हैं अपन पहले। इतना नोट डाउन कर लो पहले, तो आपने नोट डाउन कर लिया होगा। अब अपन लिख लेते हैं यहाँ पे 600 बल्ब है 600 की ईच में, तो 600 इंटू 100 हो गया अपना 60,000, लिख लेते हैं अपन 60,000, ठीक है। उसके बाद 20 हीटर है अपने 1000 ईच में, तो 1000 इंटू 20 हो जाएगा अपना 20,000, टोटल कितना हो गया 60,000 प्लस 20,000 हो गया अपना 80,000, ठीक है। उसके बाद 80,000 का अपन ये निकाल लेंगे, ट्रेड डिस्काउंट कितना है 25%, तो आप 80,000 का 25% निकालिए कितना होता है, तो 80,000 का 25% हो जाएगा 20,000, इसको लेस कर देंगे तो ये हो गया 60,000, ठीक है। अब 60,000 का अपन 6% निकाल लेते हैं, तो 60,000 का 6% अपना बैठ रहा है 3600 बैठ रहा है। अब टोटल कर लेते हैं कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा अपना 67,200, ठीक है। अब अपन यहाँ पे पहले पुट आउट कर देते हैं, अब पहले यहाँ पे डाल देते हैं अपन इनटू CGST में 3600, SGST में 3600, और टोटल कितना आ जाएगा यहाँ पे 67,200 यहाँ पे, टोटल वैल्यू आ गई अपनी यहाँ पे आ गई, यहाँ पे डैश, ठीक है। इसी साथ और 20,022 जून का मैंने आपको बता ही दिए, इससे बढ़िया आपका लिखा है ब्रॉड फ्रॉम सनी लैम्प लाजपत नगर न्यू दिल्ली फॉर कैश, इसमें सब कुछ दे रखा है, पर कैश आ गया तो इसलिए कैश की एंट्री यहाँ पर नहीं होती है, किसी भी बुक में एंट्री नहीं होगी कैश की, चाहे परचेज बुक हो, चाहे सेल्स हो, चाहे परचेज रिटर्न हो, चाहे सेल्स रिटर्न हो। जनरल प्रॉपर करेंगे जब उसमें सेल्स की एंट्री होगी, ऊपर कैश की एंट्री होगी, अभी इसकी एंट्री नहीं होगी। और 828 जून को दे रखा है अपना फर्नीचर खरीदा है न्यू दिल्ली से, फर्नीचर कुछ काम ही नहीं क्योंकि यहाँ पे अपन बात कर रहे हैं इलेक्ट्रिक की, तो फर्नीचर आ ही सकता है, तो अपनी 28 जून की एंट्री भी यहाँ पे नहीं होगी। बस इतनी एंट्री है, 3 एंट्री अपन निकाल लिए, 2 जून की, 10 जून की और 20 जून की, ठीक है ना। तो इसी साथ अपना ये अपना परचेज बुक का अपने बनाया क्वेश्चन, ठीक है ना। इसी साथ में इलस्ट्रेशन खत्म हो चुका है, इलस्ट्रेशन 1 इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। उसके बाद मैं आपको इलस्ट्रेशन 2 और कर देता हूँ,
इसी साथ अपन परचेज बुक का आज अपन कंप्लीट कर लेंगे। कल अपन सेल्स बुक के बारे में पढ़ेंगे, तो आप इसको डाउन कर लीजिए। इसके बाद आपको एक क्वेश्चन और कर देता हूँ। तो अब अपन इलस्ट्रेशन 2 के बारे में पढ़ते हैं। तो इसको आप पढ़िए, इसमें क्या लिखा है। परचेज बुक ऑफ सुपीरियर क्लॉथ हाउस न्यू दिल्ली एज्यूमिंग CGST अपन इसमें दे रखी 2.5% और SGST रखी 2.5%, ठीक है ना। तो अपन यहाँ पे लिख लिया आपने 2.5 और IGST का टोटल हो गया 5%, ठीक है। उसके बाद इसमें बोला है कि भाई अपन ने सुपर क्लॉथ हाउस के बारे में देखना है। सुपर क्लॉथ हाउस के ऊपर परचेज बुक बनानी है, तो बनाते हैं। तो सबसे पहले अपन देख लेते हैं एंट्री किस में कौन सी एंट्री होगी। परचेज फ्रॉम, पहले देखिए 4 अप्रैल 2018 परचेज फ्रॉम राधा किशन एंड सन्स ऑफ न्यू दिल्ली। इनवॉइस नंबर दे रखा है 305। तो इसमें क्लॉथ की बात हो रही है, तो ये एंट्री हो जाएगी। CGST SGST मिस हो जाएगी। दूसरी कानपुर वाली है। अब देखिए न्यू दिल्ली क्वेश्चन दे रखा है, इसमें दे रखा है कानपुर यूपी, कि अपन ने कानपुर से खरीदा है। अभी तो न्यू दिल्ली से बाहर हो गया, तो इस क्वेश्चन के अंदर अपन मतलब 12 अप्रैल के अंदर IGST यूज करेंगे, CGST SGST यूज नहीं होगा। उसके बाद 20 देखिए परचेज फ्रॉम मॉडर्न फर्नीचर हाउस दिल्ली। अब फर्नीचर की बात आ गई इसके अंदर, पर यहाँ तो अपन कपड़े की दुकान में गए हैं, कपड़े दुकान की बात हो रही है, तो फर्नीचर आ गया। तो इसकी 20 अप्रैल की एंट्री यहाँ पे नहीं होगी। उसके बाद 25 अप्रैल में क्या है, परचेज फ्रॉम हरिओम मेंशंस ऑफ गुजरात। तो इसमें कपड़ों की दुकान की बात हो रही है, तो और ये कहाँ से, गुजरात से लिया है, न्यू दिल्ली से बाहर से लिया है, तो इसके अंदर भी IGST यूज होएगा। मतलब कि 4 अप्रैल में CGST SGST है, और 12 और 25 में अपना IGST यूज है, और उसके अंदर 20 अप्रैल की एंट्री नहीं होगी क्योंकि फर्नीचर की है। क्वेश्चन समझ आ गया, तो अपन अब इसको सॉल्व आउट करते हैं। पहले यहाँ लिख लीजिए आप 4 अप्रैल परचेज फ्रॉम राधा किशन एंड सन, राधा एंड सन क्या लिया भाई, 100 मीटर का कॉटन क्लॉथ लिया 200 पर मीटर, ठीक है। 100 क्लॉथ for 100 क्लॉथ एट 200, ठीक है। और दूसरा 80 मीटर वूलन क्लॉथ है 500 पर मीटर के हिसाब से, 80 एट 500। और क्या दे रखा है भाई, रेट डिस्काउंट दे रखा है अपन को 20%, रेट डिस्काउंट दे रखा है 20%, ठीक है। तो 4 अप्रैल के कैनवास नंबर क्या है 305, यहाँ लिख दिया अपन 305, और अपन सॉल्व कर दिया। तो 100 मीटर क्लॉथ का 200 प्राइस है एक का, तो 200 इंटू 10 कर 200 इंटू 100 कर देंगे, तो ये अपना हो जाएगा 20,000 हो जाएगा। ये लिख देते हैं 20,000। अब 80 क्लॉथ के एट 500 ईच है, तो 500 इंटू 40 कर देंगे, अब वो 500 इंटू 80 कर देते हैं, तो ये कितना हो जाएगा अपना 40,000 हो गया। प्लस कर देते हैं 60,000। अब 60,000 का ट्रेड डिस्काउंट निकालेंगे 20%, 60,000 का 20% करिए आप कितना होता है, 60,000 का 20% हो गया अपना सीधा 12,000 का। माइनस कर देते हैं, तो 60,000 माइनस 12,000 हो जाएगा 48,000। 48,000 हो गया। अब न्यू दिल्ली है, तो सी अपन 40,000 का 2.5% और 48,000 का ही 2.5% निकाल लेते हैं दोनों, तो ये कितना हो जाएगा अपना, तो ये अपना हो जाएगा
1200। टोटल कितना हो जाएगा? 5400। चेक कर लेते हैं एक बार अपन कितना हो रहा है। हाँ, कितना ही हो रहा है, ठीक है। अब इसको अपन यहाँ पे डाल देते हैं। ठीक है, इनपुट CGST हो गया, ठीक है। इनपुट CGST में 1200 आ जाएगा, SGST में 1200 आ गया, IGST है नहीं, टोटल आ गया 50,400। ठीक है ना, ये हो गया। इसको नोट डाउन कर ले, इसका मैं आपको दूसरा कराता हूँ। तो अब अपन दूसरे बात करते हैं 12 अप्रैल की। ठीक है, इसमें क्या पूछा है भाई? परचेज फ्रॉम रघुवीर प्रसाद कंपनी ऑफ कानपुर यूपी, इनवॉइस नंबर 240। अब यहाँ पे कानपुर आ गया। अब बात चल रही थी यहाँ पे क्वेश्चन में न्यू दिल्ली की, तो ये आउटसाइड हो गया न्यू दिल्ली से, तो यहाँ पे IGST यूज करेंगे अपन, CGST SGST यूज नहीं होगा। तो फिर लिख देते हैं अपन रघुवीर प्रसाद एंड कंपनी, रघुवीर कंपनी। ठीक है, क्या क्या लिया भाई? 50 मीटर सिल्क क्लॉथ लिया है 600 पर मीटर, क्लॉथ एट 600। ठीक है, और दूसरा 40 मीटर कॉटन क्लॉथ है 250 का। 40 क्लॉथ है अपना 250 का, और ट्रेड डिस्काउंट दे देगा अपन को 10%। ठीक है, इनवॉइस नंबर कितना दे रहेगा? 240। नोट डाउन कर लिया, ठीक है, इसको नोट डाउन कर लो। उसके बाद आगे अपन लिखते हैं यहाँ पे, ये से लिख लो, लिख लिया। अब आगे बढ़ते हैं। फिफ्टी मीटर क्लॉथ है 600 पर ईच का, तो 600 into 50 कितना हो जाएगा? 30,000 हो जाएगा। लिख लेते हैं यहाँ पे 30,000। 250 into 40 कितना हो जाएगा? 10,000। ये हो गया भाई 10,000, प्लस कर लिया 40,000। ठीक है, 40,000 का ट्रेड डिस्काउंट है 10%, तो 40,000 में से 10% निकाल लेते हैं, कितना हो जाएगा? 4,000। तो 40 में से 4 गया 36,000, ये आ गया। ठीक है, अब कानपुर है भाई, तो क्या IGST यूज करेंगे, CGST SGST यूज नहीं होगा, तो डायरेक्टली अपन इसके अंदर अब IGST का यूज करेंगे। और कैसे करेंगे? तो यहाँ पे देखिए 36 आ गया। अब 36,000 का अपन सीधा 5% निकालेंगे, क्योंकि IGST यूज करना है। तो 36,000 का 5% अपना कितना हो जाएगा? हो जाएगा अपना 1800। ठीक है, टोटल कितना आ रहा है अपना? टोटल आ रहा है अपना 37,800। ये हो गया। 1800 कैसे आया? 36,000 का अपन ने 5% निकाला IGST, क्योंकि इसमें कानपुर यूज हो रहा है, कानपुर से अपन ने खरीदा, शॉपिंग करी है, और अपन बात तो कर रहे थे न्यू दिल्ली की, इसलिए IGST यूज हुआ है। तो अपन ने 36,000 का 5% निकाले, जो आ गया 1800। अब 36,000 का 18 आ गया, 1800 आ गया, अपन ने प्लस कर दिया 37,800 आ गया। अब इस वैल्यू को अपन यहाँ पुट आउट कर देते हैं। CGST है नहीं, SGST है नहीं, IGST है 1800।
और टोटल आ गया 37,800। क्या डाल दिया अपन ने? आज वीडियो मेरे को पता थोड़ी सी लेंथी हो गई है, कोई बात नहीं, क्योंकि इसके अंदर इस क्वेश्चन के अंदर अपन को IGST यूज़ करना था, इसलिए मैंने आपको एक क्वेश्चन कराया कि आप कंफ्यूज ना हो। ये लास्ट है, आपको दिक्कत नहीं है। इसके बाद एक और है, वो कर लेते हैं अपन। आप इसको नोट डाउन कर लो पहले। अपन करते हैं नेक्स्ट, जो है 20 नहीं, हाँ नेक्स्ट है अपना 25 अप्रैल। यहाँ पे लिख देते हैं 25 अप्रैल, लिख दिया। 20 अपन ने 20 अप्रैल को मैंने बताई थी क्यों यूज़ नहीं करा अपन ने। अब आकर 25 अप्रैल की वीडियो स्किप मत करना, नहीं तो आपको समझ नहीं आएगा अपन ने कैसा किया। अब इसमें बोला है परचेज फ्रॉम हरिओम सन्स ऑफ गुजरात, इनवॉइस नंबर है 390। लिख लेते हैं हरिओम से खरीदा भाई गुजरात से, ठीक है। इनवॉइस नंबर है 390। ठीक है, क्या खरीदा भाई? 100 मीटर पूरन ग्रोथ खरीदा, 600 पर मीटर के हिसाब से। और कुछ नहीं खरीदा, ठीक है। और क्या दे रखा है? ट्रेड डिस्काउंट दे रखा है 15%। ये लिख लेते हैं अपन, ट्रेड डिस्काउंट 15%। और क्या दे रखा है? फ्राइट चार्जेस पेबल आर 3000, ठीक है। तो जो अपन को दे रखा है ना फ्राइट चार्जेस, ये यूज नहीं होगा। कैश और जो भी अपना फ्राइट चार्ज दे रखा होता है वो यूज नहीं होता। तो डेटा हमने क्लियर दे रखा है 15%। बस इतना ही क्वेश्चन है ये, इसको सॉल्व आउट कर लेते हैं अपन। तो 600 × 100 कितना हो जाएगा? हो जाएगा 60,000। तो हो गया भाई 60,000, ठीक है। अब 60,000 का अपन 15% निकाल लेते हैं। तो 60,000 का 15% अपना कितना हो जाएगा? हो जाएगा अपना 9,000। माइनस कर लेते हैं। तो 60,000 माइनस 9,000 कितना हो जाएगा? ये अपना हो जाएगा 51,000। 51,000 हो गया। और कहाँ से लिया? अपने गुजरात से लिया है, तो इसके अंदर IGST यूज हो जाएगा। तो 51,000 का अपन निकाल लेते हैं 5%। तो ये अपना हो जाएगा 51,000। ये आ गया 51,000 का अपन ने 5% निकाला, तो ये आ गया 2,550 आ गया। प्लस किया कितना हो जाएगा? 53,550। यहाँ डाल देते हैं वैल्यू। CGST है नहीं, IGST है। 2,550 आ गया, टोटल आ गया 53,550, ठीक है। इसी साथ अपना ये आज का क्वेश्चन खत्म हो गया है। तो आज की डेट में अपन ने, आज की वीडियो में अपन ने परचेज बुक का चैप्टर दोनों सेशन कंप्लीट कर लिए हैं। तो अब अगले वीडियो में अपन सेल्स बुक के बारे में बात करेंगे। धीरे चैप्टर कवर करेंगे अपन, उनकी चैप्टर थोड़ा सा लेंदी है, तो धीरे अपन चैप्टर करेंगे। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है क्योंकि चैप्टर थोड़ा सा ऐसा ही है। मैं आपको धीरे समझाऊंगा, आपको इजीली समझ आ जाएगा। वीडियो को आप स्किप मत करने, इसलिए आपको समझ नहीं आएगा बिल्कुल भी। तो आप प्रॉपर वीडियो देखिए। कोई भी दिक्कत होती है आप ऐसे कमेंट सेक्शन में पूछिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। और कोई दिक्कत तो आप ऐसे कमेंट से पूछ लीजिएगा। तो इसी साथ अपन नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं। सो टेक केयर, बाय।